और उत्तराखंड के एक बड़े पर्यावरणविद पद्म भूषण श्री अनिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड में जिस प्रकार की जोशीमठ में ये जिस प्रकार की भूदशाओं की स्थिति लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको लगातार लंबे समय से इन्हीं तरह की घटनाओं से गुजरना पड़ रहा है। और ये चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, रैनी की घटना हो, या तमाम फ्लैश फ्लड जो आ रहे हैं, ये शायद एक ही और इशारा करता है कि हमारी नीतियों में कई बड़ी खामी है। हम पहाड़ और हिमालय को आज तक नहीं समझे हैं और यही कारण है कि हमारी किसी भी तरह की प्लानिंग, वो चाहे सड़क को लेके हो, हाइड्रो पावर को लेके हो, उसमें हम लोग नितांत शून्य की तरफ है। और यही कारण है, जब तक इस तरह की घटनाएं आनी शुरू नहीं होती तब तक हम चेतते भी नहीं हैं। जोशीमठ एक सारे देश के लिए एक आई ओपनर की तरह है कि हमारे हिमालय की नीतियां किस तरह से होनी चाहिए। इसने एक तरह से आँख खोली है। मैंने खुद तो मुख्यमंत्री जी से भी बात की है 2 दिन पहले, और हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उसमें 2-3 बातों की तरफ आ कि प्राथमिकता पे जोशीमठ में जो कुछ भी लोग पीड़ित हैं उनके बारे में चिंता तत्काल की जाए। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में जोशीमठ जैसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। और बाकी मित्र मैं एक घूम लूँगा जब, तो उसके बाद और बात कर पाऊँगा। सर, एक और सवाल मैं आपसे बस लेना चाहूँगा। विशेषज्ञों की टीम जब भी जोशीमठ में काम शुरू हुए हैं तब भी विशेषज्ञों ने आगाह किया है सरकार को कि इस तरीके के काम जो है ना किए जाएं, जोशीमठ के नीचे जो बोल्डर्स हैं उनको ना छेड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी युद्ध स्तर पर उनको छेड़ा गया है। क्या कुछ कहना है? मेरा इसमें ठोस मानना है कि विशेषज्ञ की परिभाषा भी तय करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि हमारा 2 तरह के अनुभव है। एक स्थानीय विज्ञान होता है, इस परंपराएं होती हैं। जब हम गाँव में बसते थे, अपने मकान को ठोक समझ के बनाते थे, क्योंकि हम उस विज्ञान को जानते थे। विशेषज्ञ की जो सीख होती है, पढ़ाई होती है, वो व्यवहारिकता से कहीं पे जरा सा भटकी हुई भी होती हैं। और यही कारण है कहीं पे ये सब समस्याएं आने वाली होती हैं। तो इसको ऐसा मान के चला जाए कि इसमें विशेषज्ञों का अपना जगह है, उनको सम्मान भी है, लेकिन वो अगर परंपराओं को समझते हुए इसके बारे में समझ बनाएंगे, वो ज़्यादा व्यवहारिक होगी। सर, एक आखिरी सवाल, भूदशाओं का सबसे बड़ा कारण आप इस वक्त क्या मान रहे हैं? मैं 3 बातों को बहुत स्पष्ट से मानता हूँ। किसी भी पहाड़ आज भी मलबे में है, पूरा हिमालय, और उसकी एक क्षमता होती है। वो क्षमता के बाहर अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अलकनंदा या इसके चारों तरफ होने वाले जो तमाम भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रोसेस गलत है। प्रोजेक्ट कभी गलत नहीं होता, हमारा प्रोसेस बहुत गलत है डेवलपमेंट का, कि जिस तरह से हमारी हबड़ा तबड़ी में तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, उसी के ये दुष्परिणाम होते हैं। तो आप ये देखिए कि यकीनन जोशीमठ में जिस प्रकार भूदशाओं की स्थिति लगातार बन रही है, अनिल जोशी जो कि पद्म भूषण पर्यावरणविद हैं, उन्होंने भी इस बारे में पूरा प्रकाश डाला और पूरी जानकारी दी हमें।